बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार मतदान 3 चरणों में 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर को होगा। ज्योतिष और पंचांग के मुताबिक इन दिनों ग्रहों की चाल और जनता की मनोदशा का टकराव देखने को मिलेगा। राजनीति के मैदान में जो नेता इन संकेतों को नजरअंदाज करेगा, नतीजे उसे चौंका सकते हैं। आइए समझते हैं कि इन 3 दिनों का मतलब क्या है। बिहार में चुनावी रणभूमि तय हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने जो 3 तारीखें घोषित की है, 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर, वे महज कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं। ग्रहों का खेल और पंचांग ये बताता है कि ये वो 3 दिन हैं जब ग्रहों की चाल और जनता की मानसिकता टकराने वाली है। राजनीति में जो भी खिलाड़ी इन तिथियों को हल्के में लेगा, उससे नतीजे झटका दे सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। पहला चरण 6 नवंबर 2025। पहले चरण का मतदान गुरुवार 6 नवंबर को होगा। ज्योतिषों की माने तो इस दिन का पंचांग बताता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से द्वितीय नक्षत्र कृतिका रहेगा और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा। कृतिका अग्नि तत्व का नक्षत्र है जिसका स्वामी सूर्य है, यानी उस दिन की ऊर्जा तेज, ज्वालामुखी और निर्णायक होगी। इस दिन वृषभ में चंद्रमा का प्रवेश सुबह 10 बजे के बाद होगा। वृषभ स्थिरता का संकेत देता है, लेकिन उसी के साथ जिद और प्रतिरोध भी लाता है। इसलिए सुबह का मतदान आक्रोशपूर्ण और बयानबाजी से भरा हो सकता है, जबकि शाम तक जनता का मूड व्यवहारिक और शांत हो जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से ये दिन इस बात का संकेत है कि पहला फेज झटकेदार शुरुआत देगा और कई क्षेत्रों में अप्रत्याशित मतदान पैटर्न उभर सकते हैं। दूसरा चरण 11 नवंबर 2025। दूसरे चरण का मतदान भद्राकरण से शुरू होगा, जो सुबह 11:32 तक प्रभावी रहेगा। शास्त्रों में भद्रा को विवाद और टकराव का कारक बताया गया है। भद्रा काल में शुरू हुए कार्य में बहस या विरोध की संभावना रहती है। इसके बाद दिन में पुष्य नक्षत्र का आरंभ होगा, जो गुरु ग्रह के स्वामित्व वाला है और स्थिरता, नीति और ज्ञान का प्रतीक है। सुबह का समय जहां विवादपूर्ण रह सकता है, वहीं दोपहर के बाद माहौल संतुलित और जागरूक मतदाता व्यवहार से भरा रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा का होना इस दिन जनता को भावनात्मक बनाता है, यानी वोट भावना और जुड़ाव के आधार पर पड़ेंगे, न कि केवल मुद्दों पर। राजनीतिक रूप से ये दिन सत्ता की दिशा तय करने वाला होगा। जो सुबह को संभालेगा वही दोपहर तक जनता के दिल में जगह बना सकता है। तीसरा चरण 14 नवंबर। मतगणना का दिन कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि का रहेगा। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संक्रमण होगा और चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा। सिंह नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जबकि फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के अधीन है, जो प्रतिष्ठा, आकर्षण और निर्णय का ग्रह है। ये संयोजन दर्शाता है कि इस दिन जनता का फैसला अटल होगा, जिसे कोई शक्ति नहीं बदल पाएगी। इस दिन कोई दोषकाल या भद्रा नहीं है, जो इसे शुद्ध और निर्णायक मुहूर्त बनाता है। परिणाम भावनाओं से नहीं बल्कि सम्मान और आत्मगौरव के आधार पर तय होंगे। ग्रहों का समग्र संकेत 6 से 14 नवंबर के बीच ग्रह स्थिति बताती है कि ये चुनाव नीति बनाम भावना की लड़ाई बन सकता है। शनि कुंभ राशि में अनुशासन की चाह दिखा रहा है, जबकि मंगल वृश्चिक में रणनीति और संघर्ष का संकेत दे रहा है। जनता अब केवल नारों से नहीं बल्कि कार्य और विश्वसनीयता से प्रभावित होगी। संक्षेप में कहें तो पहला चरण जोश और टकराव का है, दूसरा भावनाओं का, तीसरा निर्णायक फैसले का होगा। बिहार का चुनाव इस बार सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि ग्रहों और जनता की मनोवृत्ति के संगम से लिखा जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।